नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। 2 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। दरभंगा प्रवास के आज दूसरे दिन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचे और सीनेट की बैठक में भाग लिया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में सीनेट की बैठक का आयोजित की गई थी। 14 अरब से ज्यादा घाटे का बजट हुआ पास। राज्यपाल ने संबोधन भाषण में कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री यदि भारत विकसित की बात कहते हैं तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है। देश के विकास के लिए खुद अपने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान कर मिशन को कर सकते हैं, तब जाकर भारत अपने तय सीमा में लक्ष्य तक पहुंचेगा। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। मुझे लगता है आप इसको ध्यान में रखकर काम करेंगे और आने वाला समय जो है इसको पुनः एक बार मैं कहूंगा वो एक अलग विचार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक सपना रखा है। उनका सपना है ऐसा नहीं, पूरे भारतवासियों का सपना है कि अपना देश विकसित होना चाहिए। वो कैसे हो पाएगा? आज हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग कंट्री है। ऐसी कंट्री है डेवलप्ड कंट्री, विकसित कैसे होंगे इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। और इसके ऊपर हम कैसे सोचेंगे, क्या योगदान देंगे? प्रधानमंत्री तो दिल्ली में होते हैं, उनको क्या, वो वहां से कह देते हैं विकसित भारत होना चाहिए। इतना ही होता है क्या? उन्होंने आप और हम जैसे लोगों पर भरोसा करके यह विकसित भारत का सपना सब पूरे देश के सामने रखा है। उनका भरोसा हम सब है। जब इस दिशा में हम प्रधानमंत्री कहते हैं ना, हमको करना चाहिए। उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। जब हमारे स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे 2047 में, उस दिवस तक भारत विकसित भारत होने वाला है। ऐसा सोचकर हम सबको करना चाहिए। और इसमें मेरा क्या योगदान रहेगा, इस पर भी कुछ ना कुछ सोच रहेगी। मैं शिक्षा के जगत से अगर इसमें जुड़ा हुआ हूं तो शिक्षा की दृष्टि से करूंगा। उद्योग की दृष्टि से अगर वहां जुड़ा हूं तो मैं उद्योग की करूंगा। मैं विधिमंडल में अगर हूं वहां से करूंगा। मैं और कुछ नौकरी करता हूं आज के दिनांक में तो वही से करूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ योगदान इस विकसित भारत के सपने में मेरा होना चाहिए। मुझे लगता है इस दिशा में अगर विचार करेंगे तो आज की यह बैठक सार्थक होगी। कि आने वाले समय में मेरा सपना यह है, आने वाले समय में उस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे अपने बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाने के बजाय बाहर के बच्चे मेरे बिहार में पढ़ने के लिए आएंगे। ऐसा वातावरण हमको निर्माण करना होगा और इसके उत्तरदायी हम हैं। बाहर के बच्चे मेरे बिहार में आने चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ, इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की डिग्री बहुत अच्छी होती है। उस डिग्री के लिए उनकी क्यू लगनी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए हमारे इस विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए। ऐसा एक सपना लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। और मुझे लगता है हम एक दिशा में एक साथ सोचकर आगे बढ़ेंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक।